समान नागरिक संहिता को लेकर कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन में है। कांग्रेस इसके ड्राफ्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार कर रही है। कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता समेत स्थानीय मुद्दों को लेकर हर लोकसभा क्षेत्र में स्वाभिमान न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। कांग्रेस का कहना है भाजपा समान नागरिक संहिता का विषय अच्छे विचार से नहीं ला रही है और ड्राफ्ट सार्वजनिक होने पर संहिता के बिंदुओं का अध्ययन करने के बाद इसके प्रावधानों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी और संवाद करेगी। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस 17 से 22 जुलाई तक यात्रा निकालेगी। वहीं इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार द्वारा जनहित के मुद्दे पर लगातार काम किया जा रहा है और कांग्रेस इन मुद्दों का विरोध कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो तुष्टीकरण का रवैया है। वो देश हित में, देश के व्यापक हित में कहीं कोई सोच नहीं रही है, ना ही कोई उसको इस चीज की जरूरत महसूस हो रही है। समान नागरिक संहिता देशवासियों के व्यापक हित में है। तो कांग्रेस की जो यात्रा है, ये यात्रा एक ढकोसला है, अपने वर्चस्व की लड़ाई है। कांग्रेस लोगों के बीच में दिखना चाहती है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि जो ये ड्रामा कर रही है उसे इसका बहुत बड़ा नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, अभी तो माननीय अध्यक्ष जी ने मात्र ये प्रस्ताव दिया है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को। अभी इसमें क्रियान्वयन होना बाकी है और हमने ये सोचा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार यूसीसी थोप रही है इस देश के ऊपर, ये बिल्कुल नोटबंदी और जीएसटी और 3 कृषि कानूनों की तरह होगा कि देश पर सिर्फ बातें थोप दी जाएंगी, होमवर्क अधकचरा रहेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये बीड़ा उठाया है कि हम स्टेक होल्डर्स के बीच में जाएंगे, हम उन समुदाय, वर्ग, जाति, धर्म लोगों के, पंथ के लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं कि यूसीसी में क्या होना चाहिए। और डेफिनेटली उन लोगों की राय भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी तकलीफ़ें क्या हैं, उनकी मांगें क्या हैं, ये सारी बातें जानना भी ज़रूरी है। और कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि समाज के हर तबके से उसकी राय ली जाएगी, जो कि भाजपा ने नहीं ली। भाजपा का काम सिर्फ थोपने का है, वो राय शुमारी करते नहीं। वो भूल जाते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें स्टेक होल्डर्स जनता भी है। नवीन ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। नवीन ठाकुर जी, स्वाभिमान न्याय यात्रा निकालने जा रही है कांग्रेस और यूसीसी को लेकर कहना है उसका कि भाई ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है। जैसे नोटबंदी थोप दी गई थी वैसे अभी इसको यूसीसी को भी थोपने का काम कर रही है। देखिए मनीष जी, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ वजह नहीं है। ना कांग्रेस खुल के विरोध कर पा रही है, ना कांग्रेस समर्थन कर रही है। और कांग्रेस भली भांति जानती है ये केवल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि हमने 220 लोगों की जो है इसमें राय सम्मिलित की है। प्रत्येक स्टेक होल्डर यानी प्रत्येक हितधारक से बात की है, प्रत्येक वर्ग से बात की है। हमने खुली बैठकें की है। इस कमेटी की जो सदस्य थे, इस पूरी कमेटी ने खुली बैठकें की है। सबको आमंत्रित किया गया, सब दलों को आमंत्रित किया गया, सब वर्गों को आमंत्रित किया गया। उसके बाद इस तरह के आरोप लगाना साफ जाहिर करता है कि कांग्रेस की मंशा क्या है। वो केवल जनता को भ्रमाना चाहती है। वो भी जानती है कि यूसीसी बहुत जरूरी है, ना तो कांग्रेस खुल के विरोध कर पा रही है। अरे भैया, कम से कम एक तरफ खड़े होइए ना आप, या तो विरोध करिए या समर्थन करिए। आप क्यों जो है जनता को बहला रहे हैं, क्यों जनता को बरगला रहे हैं? केवल बरगलाने का काम कांग्रेस ने किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जनता इनको समय पर जवाब देती है। ये बार बार 14 में जवाब दिया, 17 में जवाब दिया, 19 में जवाब दिया, 22 में जवाब दिया और 24 में भी जनता इनको जवाब देगी। इस प्रकार का ये दोगलापन करते हैं, इस प्रकार का दोहरा चरित्र अपनाते हैं। और जो भी राज्य के हित के कानून होंगे, जो राज्य के हित की बात होगी, उसमें रोड़े अटकाने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया है। नवीन ठाकुर जी, बार बार कांग्रेस का ये कहना है कि उनको ड्राफ्ट दिखाया नहीं गया, तो उनको भाई ड्राफ्ट आप लोग दिखा देते तो शायद ज्यादा बेहतर रहता। देखिए कितनी हास्यास्पद बात है। जब इनको आमंत्रित किया गया तभी आते नहीं, फिर बाद में कहते हैं कि हमें ड्राफ्ट दिखाते नहीं। तो मैंने कहा इनका दोहरा चरित्र है, झूठ बोलने के आदी हैं। एक इनका सदस्य कहते हैं कि हमें, अब इनके ही एक मंत्री कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश हमारा बराबर का राज्य है, विक्रमादित्य जी, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र, कांग्रेस के 6 बार मुख्यमंत्री, उनके बेटे ने स्पष्ट समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि देश हित में यूसीसी जरूरी है। अब कांग्रेस है तो उनको बर्खास्त कर दे, या कांग्रेस मान ले कि वो सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी अंतरात्मा की आवाज है और कांग्रेस को भी ये मानना चाहिए।
कांग्रेस स्पष्ट कर दे कि वो ठीक है या ये ठीक है, यहाँ वाले ठीक है। कहीं ना कहीं नवीन ठाकुर जी 2024 में इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की शायद कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि समर्थन तो आपको अब गाहे बगाहे मतलब विपक्ष की तरफ से भी मिलने लगा है। मायावती ने इस पर समर्थन किया है, अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं, और भी पार्टियां अब आप लोग का समर्थन करने लगी हैं धीरे धीरे। देखिए, तो देश हित का मुद्दा है, राज्य हित का मुद्दा है, सबको समर्थन करना चाहिए और अच्छी चीज का समर्थन करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा जो देश हित के मुद्दे हो, प्रदेश हित के मुद्दे हो, उन सब का जो है विरोध करने का काम ही कांग्रेस कर रहा है। और पार्टी का विरोध करते करते कांग्रेस जो है प्रदेश का और देश का विरोध करने पे उतर आती है। नहीं तो दिक्कत कहाँ आ रही है? कांग्रेस को आप लोग क्या नहीं समझा पा रहे, या कांग्रेस क्या नहीं समझ पा रही? नहीं, कांग्रेस को सब कुछ समझ में आ रहा है। कांग्रेस को ये भी समझ में आ रहा है कि जनहित के मुद्दों पर जिस प्रकार जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार निर्णय ले रही है, जिस प्रकार पुष्कर सिंह धामी जी लगातार प्रदेश में जो है जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, उससे कांग्रेस को अपना भविष्य उत्तराखंड में अंधकार में दिख रहा है। कांग्रेस समझ चुकी है कि 14 में 5-0 से आउट, 19 में फिर 5-0 से आउट, और 17 में तो इस प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को 11% समेट दिया। ये इस भरोसे थे कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, उसमें भी इस प्रदेश की जनता ने 22 में उनको आईना दिखा दिया कि भैया सुधर जाओ, ये देश हित के मुद्दों पर, प्रदेश के हित के मुद्दों पर कम से कम राजनीति मत करो। लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। केवल और केवल विरोध के लिए विरोध करना ये कांग्रेस की आदत है, और उसकी ये आदत उन्हीं को भारी पड़ने वाली है। इस प्रदेश की जनता 24 में उनको फिर 5-0 पर आउट कर भेजेगी और अपना जवाब बैलेट के माध्यम से देगी। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय